प्यारी साध संगत जी, ओम तत्सतगुरु। स्वस्थ रहें, सुखी रहें, मुक्त रहें, स्वस्थ रहें। आज हमारी बीमारियों का मुख्य कारण हमारे बर्तन हैं। हमारे वो बर्तन जिन्हें हम प्रतिदिन खाने पीने की वस्तुएं डालने, बनाने, पकाने और रखने के रूप में प्रयोग करते हैं। प्रत्येक धातु का मनुष्य ने मिट्टी से निकालकर निर्माण किया है। जैसे ही मिट्टी को हमने अलग किया तो मानो मनुष्य का स्वास्थ्य, मनुष्य की प्रकृति पीछे छूट गई। मिट्टी मनुष्य में विद्यमान 5 तत्वों में एक प्रमुख तत्व है, जिसे हम भूमि कहते हैं। जब हमने इस तत्व को हमारे उपयोग में अलग कर दिया, हमारे शरीर में एक तत्व की न्यूनता आ गई। अर्थात मनुष्य 5 भूतक पुतला है। एक तत्व इस रूप में कम हो गया, विकृत हो गया, जिसके कारण मनुष्य को अनेकों अनेक रोगों ने आज घेर लिया है। धातु बेहतर होता मनुष्य इन धातुओं की बजाय सीधे मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करता, जैसे आज से 100-200 वर्ष पूर्व, उससे पूर्व हमारे पूर्वज करते आए हैं। खाने का बर्तन, बनाने का बर्तन, रखने का बर्तन, ये सभी बर्तन यदि मिट्टी के हों तो निश्चित रूप से मनुष्य अनेकों अनेक बीमारियों, रोगों से बचा रह सकता है, बच सकता है। अब पिछले कुछ सालों में एकमात्र कभी कभार हमें एक बर्तन का प्रयोग देखने को मिलता है, जिसे हम घड़ा बोलते हैं, पीने के पानी के रूप में। जब से इस फ्रिज का प्रचलन बढ़ा, पीने का पानी भी जहर हो गया है। फ्रिज, गैसों के द्वारा जमना, प्लास्टिक की बोतल, तमाम अवगुण, तमाम विकार, तमाम रोग। आज से कुछ वर्ष पहले हमारे घरों में, हमारे गांव में पूरा दिन जिस बर्तन में दूध गर्म होता था, मिट्टी का होता था। रात को जिस बर्तन में दही जमाई जाती थी, मिट्टी का होता था। सुबह दही से मक्खन निकाला जाता था, जिस बर्तन में रखते थे वो मिट्टी का होता था। उसके बाद बची हुई लस्सी को जिस बर्तन में रखा जाता था वो मिट्टी का होता था। आटा बनाने के लिए, आटा गूंथने के लिए जो बर्तन होता था, परात, मिट्टी की होती थी। रोटी बनाने के लिए जो बर्तन, तवा, मिट्टी का होता था। और कितने ही
यहाँ तक कि मिर्च जब पिसी हुई नहीं होती थी, हल्दी मिर्च मसाले पत्थर पर या कुंडी में, मिट्टी की कुंडी में रगड़े जाते थे। पूर्णतः प्राकृतिक, प्रकृति के साथ तालमेल, और उसका परिणाम स्वास्थ्य, सुख, स्वतंत्रता। जैसे मिट्टी के बर्तन हमारे दैनिक जीवन से, हमारे उपयोग से कम हुए, खत्म हुए, उसी मात्रा में, उसी प्रतिशत में मनुष्य को अनेकों अनेक रोगों ने, विकारों ने, बीमारियों ने आकर के घेर लिया। और आज मनुष्य के रोगों का एक ये भी बहुत प्रमुख कारण है। हमारे पूर्वजों ने, हमारे संतों महात्माओं ने, हमारे ऋषि मुनियों सतगुरुओं ने, हमारे शास्त्रों ने, हमारे ग्रंथों ने ये बताया है, उनमें ये वर्णित है कि हमें प्रकृति के साथ अधिक से अधिक तालमेल बनाए रखना है। प्रकृति के साथ हमारा सामंजस्य बने रहना चाहिए। प्रकृति जीवन का आधार है, प्रकृति जीवन का सार है। और जब तक हमारे पूर्वज प्रकृति के साथ रहे, तब तक मनुष्य स्वस्थ, सुखी और स्वतंत्र रहा। जैसे जैसे इस फैशन, आधुनिकता, भागदौड़, दौड़ धूप, कारोबार, व्यापार, लालच के इस दौर ने मनुष्य को प्रकृति से जैसे जैसे दूर किया, कृत्रिमता आई, मनुष्य अपनी बनाई वस्तुओं का प्रयोग करने लगा, वैसे वैसे मनुष्य ने केवल अपने में दुखों को ही आमंत्रित किया है। आज मनुष्य स्वास्थ्य की दृष्टि से, पारिवारिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, हर प्रकार से मनुष्य दुखी है, दुखी है, दुखी है। यदि मनुष्य को सुख चाहिए तो उसे प्रकृति के साथ तालमेल अपना बैठाना होगा, अपने पूर्वजों के, अपने गुरुओं के मार्ग पर चलना होगा। सतगुरु शरदानंद सत्संग मानव जीवन के स्वास्थ्य के लिए कृत संकल्प है, सतत कर्मशील है। सतगुरु शरदानंद सत्संग के द्वार सुख शांति है अपार। मेरी आप सबसे विनती है, वंदना है, प्रार्थना है कि आप पुराने बुजुर्गों के, हमारे गुरुओं के मार्ग को अपनाएं, उसको आत्मसात करें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, मुक्त रहें। ओम तत्सत गुरु।